गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम बेटा आत्म परिचय कविता जो चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। एक तो आप अपना जो कैमरा है वो ऑन कर लीजिए, जिससे बेटा आप किस पोजीशन में बैठे हैं, कैसे एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, पता चले। तो कुछ बच्चे जैसा सूचना मिली है लापरवाही कर रहे हैं, सीरियस होकर के हमें पढ़ना है। बेटा कौनिका, अनिल यादव, राम सिंह, कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा। हाँ, देखिए आत्म परिचय कविता हमारी चल रही थी, कवि हरिवंश राय बच्चन। हमने कहा था इस कविता से संबंधित 4 महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखनी है। नंबर 1, ये हालावादी दर्शन पर आधारित कविता है। नंबर 2, इसमें रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, वियोग श्रृंगार रस से संबंधित है। और नंबर 4, इसमें विरोधाभास अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। वॉइस म्यूट रखिए बेटा। तो ये 4 बातें हमें इस कविता से रिलेटेड हैं, ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। हम ये पढ़ रहे थे कि कवि की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और पत्नी की मृत्यु के बाद सांसारिक जीवन इन्हें अपना भार लगने लग गया था। ये जीवन भार स्वरूप लग रहा था और अब इस वियोग अवस्था का समय ये प्रेम के सहारे से व्यतीत कर रहे हैं। इस संसार में अपना जीवन अब प्रेम के सहारे से, प्रेम भावों के सहारे से, प्रेम रूपी नाव के सहारे से व्यतीत कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर में वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। विजय कुमार, तो बेटा मास्क की जरूरत नहीं है, आप अकेले ही तो हैं, आप घर बैठे हैं, अकेले हैं, मास्क की जरूरत ही नहीं है। मेरा आपका संपर्क बहुत दूर दूर तक नहीं हो रहा ना, इसलिए मास्क हटा लीजिए, पता चले चेहरे के भाव आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। विजय कुमार, मास्क हटा लीजिए। देखिए भावार्थ देखते हैं। मैं निज रोदन में, निज यानी स्वयं, और रोदन का अर्थ है रोदन करना, रोना। हम सभी ये जानते हैं कि कवि क्यों रो रहे हैं, तो लिख लीजिए पत्नी के वियोग में। कवि क्यों रो रहे हैं? पत्नी के वियोग में। कवि कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा हूं। राग यानी प्रेम, फिर भी प्रेम लिए यानी लेकर फिरता हूं, घूम रहा हूं, फिर भी प्रेम लेकर घूम रहा हूं। मैं अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, फिर भी प्रेम लेकर घूम रहा हूं। अर्थात वो वियोग अवस्था का जो समय है
मैं प्रेम के सहारे से अब व्यतीत कर रहा हूं। शीतल वाणी में, मेरी वाणी तो शीतल है, लेकिन आग, ये पहले पढ़ चुके हम, कौन सी आग? वियोग रूपी, पहले बात हो चुकी है। आग से पहले लिख ले वियोग रूपी। मेरी वाणी तो शीतल है, लेकिन हृदय में वियोग रूपी अग्नि जल रही है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखें। यहां रोना है और यहां प्रेम है। रोना, रोदन करना, और प्रेम करना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर रो रहा है तो वहां प्रेम भाव नहीं होना चाहिए, और जहां प्रेम भाव है तो वहां रोना नहीं होना चाहिए। परस्पर विरोधी बातें हैं। नोट करें, पहली पंक्ति में भी विरोधाभास अलंकार है, पहली पंक्ति में विरोधाभास अलंकार, और दूसरी में देखिए शीतलता और आग। हम जानते हैं जहां शीतलता है तो वहां आग नहीं हो सकती, और जहां आग है तो वहां शीतलता नहीं हो सकती है। ये दोनों विरोधी बातें हैं, इसलिए यहां भी विरोधाभास अलंकार है। दोनों पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। वापस से देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं पत्नी की वियोग में रो रहा हूं, फिर भी प्रेम लेकर घूम रहा हूं। मेरी वाणी तो शीतल है, लेकिन हृदय में वियोग रूपी आग जल रही है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। हो जिस पर, जिस यहां हृदय के लिए आया है, जिस जो शब्द है वो यहां हृदय के लिए है। भूपों के यानी राजाओं के, भूप राजा को कहते हैं, भूपों के राजाओं के, प्रासाद यानी महल, आप कठिन शब्दार्थ लिखते चले। प्रासाद यानी महल, निछावर यानी न्योछावर, निछावर यानी न्योछावर। कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय पर राजाओं के महल भी न्योछावर हो जाते थे। मेरे हृदय पर राजाओं के महल भी न्योछावर हो जाते थे। वही मेरा हृदय, वही मेरा हृदय खंडहर का भाग हो गया है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय पर राजाओं के महल न्योछावर हो जाते थे। देखो इसका मतलब क्या है। कवि ने कहा मेरे हृदय पर राजाओं के महल न्योछावर हो जाते थे। इसका मतलब क्या है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा हृदय ऐसा था कि जब मैं अपने हृदय से कोई कविता बनाकर राजा को सुना देता था ना, तो राजा इतने प्रसन्न हो जाते थे कि अपना पूरा महल ही न्योछावर कर देते। ऐसा मेरा हृदय था पहले। लेकिन अब क्या हो गया। वह यहां हृदय के लिए आया है। वही मेरा हृदय खंडहर का भाग हो गया है। वही मेरा हृदय खंडहर का भाग हो गया है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि का हृदय खंडहर क्यों हो गया। कवि ने अपने हृदय को खंडहर क्यों बता दिया। तो हमारा उत्तर होगा कि कवि के हृदय में पहले उनकी पत्नी रहा करती थी, लेकिन अब पत्नी की मृत्यु होने के बाद हृदय में रहने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए उस वियोग की पीड़ा से दुखी होकर अपने हृदय को खंडहर का भाग कह दिया। वियोग की पीड़ा के कारण ही अपने हृदय को खंडहर का भाग कह दिया, या खंडहर के समान बता दिया। वापस से सुने।
मैं पत्नी के वियोग में रो रहा हूँ, फिर भी प्रेम लेकर घूम रहा हूँ। मेरी वाणी तो शीतल है, लेकिन हृदय में वियोग रूपी अग्नि जल रही है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूँ। मेरे हृदय पर तो राजाओं के महल भी न्यौछावर हो जाते थे, लेकिन वही मेरा हृदय आज खंडहर का भाग हो गया है, खंडहर के समान हो गया है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। मैं रोया, अब फिर से वही बात हो गई, क्यों रो रहे हैं? पत्नी के वियोग में। मैं पत्नी के वियोग में रोया यानी रोता हूं। तुम का अर्थ यहां लोग, तुम का अर्थ यहां लोगों से लगा रहे हैं। लोग इसे गाना कहते हैं। मैं पत्नी के वियोग में रोता हूं तो लोग इसे गाना कहते हैं। मैं फूट पड़ा, फूट पड़े का मतलब जोर से रोना नहीं है, फूट पड़े का अर्थ है शब्द निकलना। फूट पड़े का अर्थ है शब्द निकलना, और मेरे हृदय से शब्द निकलते हैं। तो तुम का अर्थ फिर लोग ही है। लोग इसे छंद बनाना कहते हैं। मैं पत्नी के वियोग में रोता हूं तो लोग इसे गाना कहते हैं। मेरे हृदय से शब्द निकलते हैं तो लोग इसे छंद बनाना कहते हैं। पहले अंतिम पंक्ति में चलेंगे। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। दीवाने से पहले प्रेम लिख लीजिए। कौन सा दीवाना? प्रेम दीवाना। मैं दुनिया का एक नया प्रेम दीवाना हूं। मुझे फिर भी ये संसार या संसार के लोग कवि कहकर क्यों अपनाते हैं? मुझे संसार के लोग कवि कहकर क्यों अपनाते हैं? यहां हरिवंश राय बच्चन अपने आप को कवि नहीं मानते हैं, अपने आप को ये कवि नहीं मान रहे। क्या मान रहे हैं? प्रेम दीवाना। ये कहना चाहते हैं कि प्रेम भावों के कारण मेरे हृदय से अपने आप ही शब्द निकलते हैं, अपने आप छंद बन जाते हैं, अपने आप गाना बन जाता है, अपने आप कविता बन जाती है। किसकी वजह से? प्रेम दीवानेपन की वजह से, प्रेम भावों की वजह से अपने आप ही छंद बन रहे, अपने आप ही शब्द निकल रहे, अपने आप ही कविताएं बन रही है। इसलिए मैं तो एक प्रेम दीवाना हूं, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं कोई कवि नहीं हूं। यहाँ हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं तो एक प्रेम दीवाना हूं। ये सब कुछ छंद वगैरह बन रहे हैं या मेरे हृदय से शब्द निकल रहे हैं, ये सब प्रेम भावों की वजह से ही हो रहा है। वापस से देखें। मैं पत्नी के वियोग में रोता हूं तो लोग इसे गाना कहते हैं। मेरे हृदय से शब्द निकलते हैं तो लोग इसे छंद बनाना कहते हैं। मैं दुनिया का एक नया प्रेम दीवाना हूं, फिर भी संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाते हैं? फिर भी संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाते हैं? यहां पर अपने आप को ये प्रेम दीवाना कह रहे हैं, कवि अपने आप को नहीं मान रहे हैं। आपसे पूछे कि कवि हरिवंश राय बच्चन अपने आप को कवि क्यों नहीं मानते हैं, तो आप बताएंगे कि ये अपने आप को प्रेम दीवाना मानते हैं और ये कह रहे हैं कि प्रेम भावों की वजह से ही मेरे हृदय से शब्द निकल रहे हैं, छंद बन रहे हैं, कविताएं बन रही है, इसलिए मैं तो एक प्रेम दीवाना हूं, मैं कवि नहीं। आगे बढ़ते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, और यहाँ दीवानों का कौन से दीवाने? प्रेम दीवाने। दीवाने से पहले प्रेम लिख लीजिए। मैं प्रेम दीवानों का वेश लेकर घूम रहा हूं।
मादकता यानी नशा। कौन सी मादकता? हालावादी दर्शन है तो किसका नशा? प्रेम का नशा। तो मादकता से पहले लिखे प्रेम की मादकता। निःशेष का वैसे अर्थ होता है संपूर्ण, लेकिन आप हृदय और लिख लीजिए साथ में। मेरे संपूर्ण हृदय में प्रेम की मादकता भरी है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। मेरे संपूर्ण हृदय में प्रेम की मादकता भरी है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। सोनाक्षी है, लक्की चौधरी, जो बेटा कैमरा ऑन करें। सोनाक्षी, लक्की चौधरी, रुचिका मारवाल, आयुष, शाबाश बेटा। इंदिरा मीना, कैमरा ऑन करे बेटा, कैमरा ऑन करे अपना। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि कैमरा ऑन करने से आप एकाग्रता से पढ़ेंगे ना। आपको पता है सर सामने खड़े हैं, हमें देख रहे हैं। हाँ, बीच बीच में कुछ समय कैमरा ऑन भी होना चाहिए अपना। नेट इतना जल्दी खर्च नहीं होता है जितना आप समझ रहे हैं। तो बीच बीच में कभी कभार आप हमारे सामने बैठे रहें तो पता रहेगा आप किस तरीके से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ ऐसे ही रहे बेटा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल थोड़ी देर आप अपनी क्लास शेष है, आप कैमरा ऑन ही रखें। मैं प्रेम दीवानों का वेश लेकर घूम रहा हूं। मेरे संपूर्ण हृदय में प्रेम की मादकता भरी है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। फिर अंतिम पंक्ति में चलेंगे। मैं मस्ती का संदेश लेकर घूम रहा हूं। जिसको नहीं, जिसे सुनकर, यहां जग का अर्थ है लोग, इस संसार के लोग, जिसे सुनकर संसार के लोग झूमते हैं, झुकते हैं और लहराते हैं। मैं मस्ती का संदेश लेकर घूम रहा हूं, जिसे सुनकर के, उस मस्ती के संदेश को सुनकर के लोग झूमते हैं, झुकते हैं और लहराते हैं। इन तीनों का अर्थ एक ही है, क्या? नाचते हैं। झूमते हैं, झुकते हैं, लहराते हैं, अर्थात नाचने ही लग जाते हैं। मैं प्रेम दीवानों का वेश लेकर घूम रहा हूं। मेरे संपूर्ण हृदय में प्रेम की मादकता भरी है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। मैं मस्ती का संदेश लेकर घूम रहा हूं, जिसे सुनकर इस संसार के लोग झूमते हैं, झुकते हैं, लहराते हैं, अर्थात नाचने ही लग जाते हैं। ये हमारी आत्म परिचय जो कविता थी वो यहाँ कंप्लीट होती है। अगर इससे संबंधित कोई भी आपका डाउट है, कोई भी बात आपको पूछनी है, तो आप पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी डाउट हो तो। नहीं फिर आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, ओके। देखिए आगे एक छोटा सा गीत दिया हुआ है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये गीत है, कवि वही हरिवंश राय बच्चन है। इस कविता में कवि ये कह रहे हैं कि जब हम किसी कार्य को एकाग्रता से करते हैं, जब हमारा पूरा ध्यान उस कार्य को करने में होता है, तो फिर दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है, दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है, समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है। जब एकाग्रता या ध्यान के साथ कोई कार्य किया जाता है, और जब हमारा ध्यान नहीं होता, जब हमारा मन नहीं होता, फिर हम किसी कार्य को करें तो समय जल्दी से बीतता ही नहीं है। जैसे अगर आप किसी दबाव से या मम्मी पापा के या आपके अध्यापक अध्यापिका के कहने पर बुक लेके बैठे, तो आप देखिए आपका मन नहीं है, फिर भी आप किसी के दबाव में बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे समय बीत ही नहीं रहा है। बार बार आप घड़ी देखेंगे
कितना समय हो गया, कितना समय हो गया। लेकिन अब जब अपने मन लगा करके पढ़ते हैं, आपकी इच्छा होती है मुझे पढ़ना चाहिए, और फिर आप एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, तो समय जल्दी जल्दी बीत जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। यही इस गीत में कवि ने संदेश दिया है। देखो, हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ यानी रास्ता, रास्ते में ही कहीं रात नहीं हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मेरी मंजिल भी अधिक दूर अब नहीं। यह सोच, यही सोचकर कौन, दिन का थका पंथी, पंथी यानी राहगीर, पंथी यानी राहगीर। बेटा वॉइस को म्यूट रखें। पंथी यानी राहगीर, जो बेचारा सुबह से चल रहा है और अब चलता चलता, दिन भर चलता चलता थक चुका है लगभग, तो वो थका हुआ राहगीर भी यह सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है। क्या सोचकर? कि कहीं रास्ते में ही रात नहीं हो जाए, मेरी मंजिल भी अब अधिक दूर नहीं है। यही सोचकर दिन का थका राहगीर जल्दी जल्दी चलने लगता है। यही सोचकर दिन का थका राहगीर भी जल्दी जल्दी चलने लगता है, तो उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। हाँ, एक प्रश्न कृतिका का आया बेटा, अभी बताएंगे आपको लास्ट में। देखिए, यह सोचकर, क्या सोचकर? कहीं रास्ते में ही रात नहीं हो जाए, मेरी मंजिल भी अधिक दूर नहीं है। यही सोचकर दिन का थका हुआ राहगीर भी जल्दी जल्दी चलने लगता है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी ढलता हुआ उसे प्रतीत होता है। वो जल्दी जल्दी चलता है, मुझे जल्दी ही अंधेरा होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है, समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी मंजिल की ओर होता है। तो मुझे जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा इंतजार, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से यानी घोंसलों से, नीड़ घोंसलों को कहते हैं, घोंसलों से झांक रहे होंगे यानी देख रहे होंगे, बच्चे घोंसलों से देख रहे होंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घोंसलों से देख रहे होंगे। यह ध्यान, चिड़िया क्या हुई? अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए खेतों की ओर चली गई है। अब जब वो वहां खेतों में चली गई चिड़िया, तो उसे वहां ये ध्यान आता है, क्या कि मेरे बच्चे हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे और घोंसलों से देख रहे होंगे। यह ध्यान चिड़िया के परों में, परों में यानी पंखों में, परों में यानी पंखों में भरता कितनी चंचलता है, यानी चंचलता भर देता है। वो जल्दी जल्दी उड़ने लग जाती है, उसके पंखों में चंचलता आ जाती है। कब? जब उसे ये ध्यान आता है कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घोंसलों से देख रहे होंगे। यह ध्यान चिड़िया के पंखों में चंचलता भर देता है, वो जल्दी जल्दी उड़ने लगती है
तो दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। अब देखो ये जल्दी जल्दी आ रहा है ना, जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी एक जैसा शब्द दो बार आया है लगातार, अर्थ एक ही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक जैसा शब्द लगातार उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, किसी शब्द की लगातार पुनरावृत्ति हो जाए, एक बार आया साथ के साथ वो शब्द वैसे के वैसे दोबारा और आ गया, और दोनों जगह अर्थ एक ही हो, समान हो, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ जल्दी जल्दी एक जैसा शब्द दो बार आ गया, अर्थ एक ही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब कवि अपने लिए कह रहे हैं, एक तो राहगीर के लिए बताया कि उसे मंजिल पर जल्दी से पहुंचना था, इसलिए उसका समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा था, जल्दी जल्दी दिन ढलता हुआ उसे प्रतीत हो रहा था। चिड़िया को भी अपने घोंसलों, अपने बच्चों की ओर जल्दी से पहुंचना था, इसलिए दिन जल्दी जल्दी ढल रहा था। अब कवि का दिन कैसे ढल रहा है देखिए, बता रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल यानी व्याकुल, विकल यानी व्याकुल, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है। पत्नी की मृत्यु तो हो गई, अब घर पर कोई नहीं है, तो कह रहे हैं मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, कोई भी तो नहीं है। किसके हित होऊं मैं चंचल, मैं किसके हित के लिए चंचल बनूं, मैं जल्दी जल्दी क्यों चलूं। चंचल बनने का मतलब जल्दी जल्दी क्यों चलूं, चंचलता से क्यों चलूं। मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, घर पर कोई भी तो नहीं है, इसलिए मैं किसके हित के लिए चंचल बनूं। यह प्रश्न शिथिल कर देता है, धीमा कर देता है, किसे, पद को, पद यानी कदमों को, पैर भी लिख सकते हैं, मेरे कदमों को यही प्रश्न शिथिल कर देता है, धीमा कर देता है। यही प्रश्न कौन सा, कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, अर्थात कोई भी नहीं है, मैं किसके हित के लिए चंचल बनूं, मैं जल्दी जल्दी क्यों चलूं। यही प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है, और उर यानी हृदय, और हृदय में विह्वलता यानी व्याकुलता भर देता है, विह्वलता यानी व्याकुलता भर देता है, मेरे कदमों को शिथिल कर देता है, और मेरे हृदय में व्याकुलता भर देता है। मैं व्याकुल हो जाता हूँ ये सोच करके कि मैं किसके के लिए चंचल बनूं, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, कोई भी तो नहीं है, पत्नी थी उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है और हृदय में व्याकुलता भर देता है। उसी व्याकुलता में दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। कवि कह रहे हैं मैं बड़ा व्याकुल हूं, उसी व्याकुलता में मेरा दिन ढल जाता है, समय मेरा व्यतीत हो रहा है, मैं बहुत व्याकुल हूं पत्नी के वियोग में, वियोग की पीड़ा से बहुत व्याकुल हूं, इसी व्याकुलता में मेरा दिन ढल जाता है। अब देखो एक प्रश्न आया था बेटा, वो ये था कि अंतिम जो, यहां तो विरोधाभास अलंकार बता दिया था हमने, यहां अंतिम जो पद थे, अंतिम दो जो रुबाइयां थी, क्या वहां अलंकार नहीं है, और है तो कौन सा है, ये प्रश्न था। तो देखो बेटा, गाना, बनाना, दीवाना, ये तो हम जान गए रुबाई छंद में होता है, लेकिन जहां हमने देखा इन दो पंक्तियों में तुकबंदी है, तुकबंदी का मतलब हुआ कि यहाँ दो स्वर आ और आ है, आगे वाली पंक्ति में भी दो स्वर आ और आ है, तो हम समझ गए कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और वो भी कौन सा, अंत्यानुप्रास। अगर अंत में
दो स्वर समान होते हैं, अंतिम दो स्वर समान होते हैं। कैसे कि प्रथम पंक्ति के अंत में जो दो स्वर हैं, यहां जरूरी नहीं है समान हो, यहां अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहां जो दो स्वर हैं अगर अगली पंक्ति के अंत में भी वही दो स्वर होते हैं तो ऐसी जगह अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। यहां भी देखिए, लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं, ऐसा आ रहा है। तो हम यहां भी समझ गए अनुप्रास अलंकार हुआ ना। और कौन सा? वो ही अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार ये है, ठीक है। यहां भी अंत्यानुप्रास है, इसमें भी अंत्यानुप्रास है, और पहले में विरोधाभास था ही था, ठीक है। एक चीज और, अगर हमसे गुण भी पूछ लिया जाए कि इस कविता में या इस गीत में कौन सा गुण है, किस गुण से संबंधित है, तो आप नोट कर लें बेटा, माधुर्य गुण है। इस कविता में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। वियोग श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है, ठीक है। अब बेटा आप अपनी वॉइस अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है, मेरी तरफ से ये कविता कंप्लीट हो गई है। आप अनम्यूट करके और प्रश्न पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाँ बेटा बोलो। सर आत्म परिचय वाले का लास्ट से सेकंड वाला वापस बताओ। मैं रोया इसे तुम कहते हो गाना, ये वाला? यस सर। अच्छा ठीक है बेटा। रोया, कवि क्यों रो रहे हैं ये हमें पता है, पत्नी के वियोग में। पत्नी की मृत्यु हो गई तो पत्नी के वियोग में ये रो रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं पत्नी के वियोग में रोता हूं, तो लोग इसे गाना कहते हैं। मैं जब रोता हूं ना तो ऐसे भाव निकलते हैं जिन्हें मैं लिख देता हूं, तो उससे क्या हो जाता है? गाना बन जाता है। पत्नी के वियोग में मैं रोता हूं और जो रो रहा हूं उनको मैं कलमबद्ध कर देता हूं, उन्हीं भावों को मैं अगर लिख देता हूं तो गाना बन जाता है। तो फिर लोग उसे क्या कहेंगे? गाना। मैं पत्नी के वियोग में रोता हूं तो लोग इसे गाना कहते हैं, और उसी वियोग के कारण मेरे हृदय से शब्द निकलते हैं और उन्हें मैं लिख देता हूं तो लोग उसे छंद बनाना कहते हैं, यानी उनसे छंद बन जाते हैं। मैं इस दुनिया का एक नया प्रेम दीवाना हूं। ये अपने आप को प्रेम दीवाना मानते हैं, कवि नहीं मान रहे। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं मैं तो इस दुनिया में एक नया प्रेम दीवाना हूं, फिर भी संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाते हैं? मैं एक कवि नहीं हूं, क्योंकि कवि को तो गाना बनाने के लिए, छंद बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये सब कुछ मेरा तो उस वियोग की पीड़ा के कारण अपने आप ही हो रहा है। मैं तो एक प्रेम दीवाना हूं और मैं प्रेम दीवाना ही रहना चाहता हूं। इस संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाते हैं? मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं तो एक प्रेम दीवाना हूं। ठीक है बेटा? ठीक है, आप भावार्थ करें और उसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न भेजे जाएंगे, उनको आप हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। यस सर।